इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 9th इंग्लिश के बुक का चैप्टर 8 अ हाउस इज नॉट अ होम का पार्ट 2। इससे पहले का देख लिया था, फिर आगे देखते हैं। दैट वीक द रबल दैट यूज्ड टू बी आवर हाउस, मतलब उस हफ्ते जो रबल था, जो भी डेबरी, जो मतलब उनका घर जल गया था, फिर जो भी सामान बचा था उस सबको भी साफ कर दिया गया। और ऑथर इसमें थे कि शायद उनकी कैट वहां पे हो, तो ये वहां पर देखने जाते रहते थे। बट शी वॉज गॉन, आई केप्ट थिंकिंग अबाउट हर एज दैट वल्नरेबल लिटिल किटन। तो मतलब मैं सोचता रहा कि कहाँ चली गई होगी वल्नरेबल लिटिल किटन, मतलब बेचारी के साथ क्या हुआ होगा, इस तरीके से ऑथर सोच रहे थे। इन द अर्ली मॉर्निंग I would disturb her and get out of bed. She would tag along after me, climb up my rope and crawl into my pocket to fall asleep. I was missing her terribly. और फिर वही सोचते हैं कि सुबह सुबह किस तरीके से वो उसको उठाते थे, फिर उठ करके वो उनकी पॉकेट में आकर के बैठ जाती थी और मतलब पूरे कैसे उनके पास आकर के वो सो जाती थी। सब कुछ सोच रहे थे और फिर सोचते हैं कि कितना बुरी तरीके से वो अपनी कैट को मिस कर रहे हैं। इट ऑलवेज सीम्स दैट बैड न्यूज स्प्रेड क्विकली एंड इन माई केस इट वॉज नो डिफरेंट। तो ऐसा जैसे कि होता है कि खराब खबरें बहुत जल्दी फैलती है, और मेरे केस में भी ऐसा ही हुआ। एवरीवन इन हाई स्कूल इंक्लूडिंग द टीचर्स वॉज अवेयर ऑफ माई plight. I was embarrassed as if somehow I was responsible. तो मेरी जो प्लाइट थी, जो मेरी दशा थी, उसके बारे में टीचर्स को, स्टूडेंट्स को, सबको पता लग गया था। मेरे को एम्बैरस फील हो रहा था, मतलब काफी खराब सा फील हो रहा था, जैसे कि ये सारी की सारी मेरी गलती हो। What a way to start off a new school. This was not the kind of attention I was looking for. तो फिर वो कहते हैं कि सोच रहे होते हैं कि क्या तरीका हुआ मतलब स्कूल शुरू करने का, और ये काइंड ऑफ अटेंशन नहीं है जो मैं चाह रहा था अपने लिए। द नेक्स्ट डे एट स्कूल पीपल वर एक्टिंग इवन मोर स्ट्रेंज देन यूजुअल। तो अगले दिन स्कूल में लोग और भी अजीब तरीके से एक्ट कर रहे थे। आई वॉज गेटिंग रेडी फॉर जिम क्लास एट माई लॉकर। मैं अपने लॉकर में जिम क्लास के लिए रेडी हो रहा था। पीपल वर मिलिंग अराउंड मी आस्किंग मी टू हरी अप, और लोग जो है मेरे आसपास बिल्कुल इकट्ठा हो गए थे और मेरे से कह रहे थे कि जल्दी करो। I thought it strange, but in the light of past few weeks, nothing would surprise me. और फिर लोगों का बार बार मुझसे कहना कि जल्दी करो और इस तरीके से बहुत ही उसको अजीब लग रहा था। मगर पास्ट वीक में जो उनके साथ हुआ था राइटर के साथ, इसके बाद उनको कुछ भी सरप्राइज नहीं कर रहा था। It almost seemed that they were trying to show me into the gym. Then I saw why. और एकदम से ऐसा लग रहा था कि मतलब जैसे वो मुझे कुछ दिखाना चाहते हो जिम में, और फिर मुझे पता लग ही गया। There was a big table set up with all kind of stuff on it just for me. तो एक बड़ी सी टेबल थी वहां पर और हर तरीके का सामान उस पर रखा हुआ था सिर्फ मेरे लिए। They had taken up a collection and bought me school supplies, notebook, all kinds of different clothes, jeans, tops, sweatsuits. It was like a Christmas. और लोगों ने सामने कलेक्शन किया था और सारी की सारी चीजें जो भी मेरे लिए जरूरी थी, स्कूल की नोटबुक्स, मेरे कपड़े, सब कुछ मेरे पास अवेलेबल था। उन्होंने मुझे टेबल पे रख करके एक तरह से गिफ्ट दे दिया था। तो मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे कि एक क्रिसमस हो। आई वॉज ओवरकम बाई इमोशन, और इमोशन से मैं भर गया। पीपल हु हैड नेवर स्पोकन टू मी बिफोर वर कमिंग अप टू मी टू इंट्रोड्यूस देमसेल्व्स। और लोगों ने जिन्होंने कभी मेरे से बात नहीं की थी, अब वो मेरे पास आ रहे थे और खुद को मेरे से इंट्रोड्यूस कर रहे थे। आई गॉट ऑल काइंड्स ऑफ इन्विटेशन टू देयर हाउसेज, और हर तरीके के इन्विटेशंस मिले मुझे उनके घर आने के लिए। देयर जेन्युइन आउटपोरिंग ऑफ कंसर्न रियली टच्ड मी। तो उनका जो कंसर्न था मेरे लिए, वो मेरे बारे में सोच रहे थे। आउटपोरिंग होता है बहाव, कंसर्न होती है चिंता, जो मेरे बारे में चिंता कर रहे थे उसने सच में मेरे को टच कर लिया, मतलब मेरे को छू लिया दिल को। In that instant, I finally breathed a sigh of relief and thought for the first time that things were going to be okay. I made friends that day. फिर ये सब के बाद मेरे को एक थोड़ा सा अंदर से अच्छा सा लगा, एक साई सी रिलीफ मिला, और उस दिन मेरे फ्रेंड्स भी बन गए थे। A month later, I was at my house watching them rebuild it. फिर उसके बाद मैंने वहाँ पर था अपने घर के पास, और जो है मैं देख रहा था अपना घर दोबारा बनते हुए। But this time it was different. इस बार अलग था। I wasn't alone. मैं अकेला नहीं था। I was with two of my new friends from school. और मैं अब अपने नए स्कूल के दो नए दोस्तों के साथ था। I took a fire for me to stop
It took a fire for me to stop focusing on my feelings of insecurity and to open up to all the wonderful people around me. और फिर ऐसे मजाक के टाइप का करते हैं, it took fire, मतलब एक घर को जलना पड़ा मेरे अंदर से इनसिक्योरिटी की फीलिंग को निकालने के लिए और आसपास जितने वंडरफुल जितने अच्छे लोग हैं उनसे खुद को इंट्रोड्यूस करने के लिए. नाउ आई वॉज सिटिंग देयर वॉचिंग माई हाउस बीइंग रीबिल्ड, और अब मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ और अपने घर को दोबारा बनते हुए देख रहा हूँ. व्हेन आई रियलाइज्ड माई लाइफ वॉज डूइंग द सेम, और फिर मैंने रियलाइज किया कि मेरी जो लाइफ है वो भी तो दोबारा बन रही है. जैसे मेरा घर दोबारा बन रहा है इसी तरीके से मेरी लाइफ भी दोबारा बन रही है. While we sat there on the curb planning my new bedroom, I heard someone walk up to me from behind. और जैसे हम लोग बैठे हुए थे कर्ब पर, मतलब कर्ब होता है स्लोप, ढलान, हम लोग ढलान पर बैठे हुए थे और बातें कर रहे थे, तब मैंने देखा कि पीछे से कोई आया और कहा डज दिस बिलोंग टू यू, क्या ये तुम्हारा है. मतलब एक कोई आया और कहा कि क्या ये चीज ये तुम्हें बिलोंग करता है, ये तुम्हारा है. व्हेन आई टर्न्ड अराउंड टू सी हु इट वॉज आई कुडंट बिलीव माई आईज. फिर जब मैं पीछे मुड़ा और मैंने देखा क्या था तो मुझे अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हुआ. अ वुमन वॉज स्टैंडिंग देयर होल्डिंग माई कैट. एक औरत खड़ी हुई थी पीछे और उसके हाथ में मेरी कैट थी. आई लीप्ड अप एंड ग्रैब्ड हर आउट ऑफ वुमेन आर्म्स, और मैंने लीप किया, मैं आगे गिर चुका और मैंने ग्रैब कर लिया, मतलब पकड़ लिया कैट को उस वुमेन की आर्म्स में से. आई हेल्ड हर क्लोज टू मी एंड क्राइड इनटू दैट ब्यूटीफुल ऑरेंज फर, और मैंने उसको बहुत ही अच्छे से पकड़ लिया और मेरे को रोना आ गया, मतलब उसके फर में मेरे जैसे कि आंसू टपक गए. शी पर्ड हैप्पीली, और उसने म्यू म्यू किया, वही पर्ड हैप्पीली, काफी खुशी के साथ. माई फ्रेंड्स वर हगिंग मी, और मेरे फ्रेंड्स भी मेरे को हग कर रहे थे. हगिंग द कैट एंड जंपिंग अराउंड, और वो कैट को हग कर रहे थे और कूद रहे थे, जंप कर रहे थे खुशी में. अपेरेंटली माई कैट हैड बीन सो फ्रीक्ड बाय द फायर दैट शी रैन ओवर अ माइल अवे. तो मतलब फिर पता लगा कि जो उनकी कैट थी वो काफी ज्यादा फ्रीक आउट हो गई थी, काफी ज्यादा डर गई थी फायर से और काफी दूर, एक माइल अवे, मतलब काफी दूर वो भाग गई थी. हर कॉलर हैड आर फोन नंबर ऑन इट, और उसके कॉलर पे हमारा फोन नंबर था. बट आर फोन हैव बीन डिस्ट्रॉयड एंड डिस्कनेक्टेड, बट हमारा फोन भी जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया था और डिस्कनेक्ट हो गया था. दिस वंडरफुल वुमन took her in and worked hard to find out whose cat it was, और मतलब वो जो वुमेन थी उन्होंने काफी मेहनत से ये पता लगा लिया कि ये कैट किसकी है. Somehow she knew this cat was loved and sorely missed, और मे भी उसने ये सेंस कर लिया हो कि ये कैट को जो है इसके ओनर बहुत पसंद करते थे और बहुत ही सोरली, बहुत ही बुरी तरीके से इसको मिस कर रहे थे. As I sat there with my friends and my cat curled up in my lap, all the overwhelming feelings of loss and tragedy seemed to diminish. और जैसे मैं अपने फ्रेंड्स के साथ वहाँ पे था, मेरी कैट थी वहाँ पे मेरे लैप में, मेरी गोद में बैठी हुई थी, तो सारी की सारी जो फीलिंग थी, मतलब खो जाने की, जो ट्रेजेडी था, सब कुछ बर्बाद हो जाने की, वो फीलिंग डिमिनिश होने लगी, वो फीलिंग काफी कम होने लगी. आई फेल्ट ग्रैटिट्यूड फॉर माई लाइफ, और मुझे ग्रैटिट्यूड फील हुआ. ग्रैटिट्यूड होता है फीलिंग ऑफ बीइंग ग्रेटफुल. तो ये वाला जो ग्रैटिट्यूड वर्ड है ये मैंने आपको कल ही वर्ड ऑफ द डे में सिखाया है. कृतज्ञता, एक ऐसी फीलिंग होना, एक थैंकफुलनेस की फीलिंग होना होता है ग्रैटिट्यूड. तो मैंने ग्रैटिट्यूड फील किया अपनी लाइफ के लिए, अपने न्यू फ्रेंड्स के लिए, द काइंडनेस ऑफ अ स्ट्रेंजर एंड द लाउड पर ऑफ माई बिलव्ड कैट. और काइंडनेस, जो स्ट्रेंजर होता है अजनबी औरत मेरी कैट को मेरे पास लेके आई, उसकी मतलब अच्छाई के लिए, सब चीज के लिए मुझे बहुत ज्यादा ग्रेटफुल, बहुत ही ज्यादा अच्छा फील हो रहा था. माई कैट वॉज बैक एंड सो वॉज आई, मेरी कैट वापस आ चुकी थी और उसके साथ साथ ही मैं खुद वापस आ चुका था, मेरी लाइफ वापस आ चुकी थी.